नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के ऊपर। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और दोस्तों, साथ ही साथ हमने टेलीग्राम का एक चैनल स्टार्ट कर दिया है HVS स्टडीज के नाम से, जिसपे कि आपको PDF जो होंगी वीडियोस की वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है वो नापा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिचर स्केल, जिसका पूरा नाम होता है रिचर मैग्नीट्यूड स्केल। तो रिचर मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है, इसकी मदद से ये मेजर किया जाता है कि जो अर्थक्वेक है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कोरोना वायरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जिसको कि अफेक्ट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लंग्स। लंग्स जो होती हैं उनको मेनली अफेक्ट करता है कोरोना वायरस। इंडस साइट कालीबंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो इंडस साइट जो थी कालीबंगा, जो कि काफी फेमस साइट है, वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो कालीबंगा जो कि एक इंडस साइट है वो भी प्रेजेंटली सिचुएटेड है राजस्थान स्टेट में। स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी जो होता है ये होती है माउंटेन्स की स्टडी को। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा हाइट वाला माउंटेन है। इन कंप्यूटर 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो एक निबल जो होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 बिट्स। एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक निबल जो होता है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। एक निबल जो होता है वो 1/2 बाइट्स के बराबर होता है। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो कि काफी फेमस बुक है, उसके ऑथर जो हैं वो कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है ये ऑथर थे पंचतंत्र बुक के। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन में विष्णु गुप्त भी मिलेगा। विष्णु गुप्त जो है वो चाणक्य का दूसरा नाम है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पंचतंत्र जो है वो बुक लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। और जो विष्णु गुप्त हैं जो कि चाणक्य हैं, उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो अर्थशास्त्र जो है वो लिखी गई थी विष्णु गुप्त के द्वारा। फेमस गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम। तो फेमस गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उससे लिया गया है फेमस गायत्री मंत्र। टोटल जो है 4 वेद होते हैं, उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें से गायत्री मंत्र को लिया गया है। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन वॉल्यूम। तो दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो है वॉल्यूम में, एरिया में, वो कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिल्क। तो जो दूध होता है उसमें पानी की जो मात्रा नापी जाती है वो कौन से डिवाइस के थ्रू नापी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है ये एक डिवाइस होती है जो कि मेनली यूज करी जाती है मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए। मिल्क में कितना वाटर मिलाया गया है उसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आज़ादी के बाद जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मेथई। जॉन मेथई जो थे ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इन एटमॉस्फेयर विच गैस राइजेज बिफोर एन अर्थक्वेक अकर। तो जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उससे पहले कौन सी गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन गैस जो होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाती है अर्थक्वेक आने से पहले। व्हाट इज द मिनिमम एज नीडेड टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। 25 एज जो होती है ये मिनिमम एज चाहिए होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद का सदस्य बनने के लिए। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा जो होता है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 25।
और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज चाहिए होती है 30, और बाकी पार्लियामेंट और लोकसभा के लिए होती है 25। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन विच पार्ट? तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए जो होता है वो कौन से पार्ट में स्टोर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है उसमें मेनली स्टोर होता है विटामिन ए। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो विटामिन ए होता है उसका केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है या फिर केमिकल नेम होता है विटामिन ए का। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉकरोच ब्लड? तो कॉकरोच जो होता है उसका जो खून होता है वो कौन से कलर का होता है, कौन से रंग का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट या फिर कलरलेस। तो कॉकरोच जो होता है उसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसका कलर व्हाइट क्यों होता है? तो कॉकरोच जो होता है उसका जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेनली यूज करा जाता है जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी में फ्लो कराने के लिए, और जो कॉकरोचेस होते हैं उनमें ऑक्सीजन फ्लो कराने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता ब्लड में तो उसका जो कलर होता है वो रेड नहीं होता। इसलिए कॉकरोच जो होता है उसका मेनली जो कलर होता है वो या तो कलरलेस लिखा होगा या फिर लिखा होगा व्हाइट। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स? तो दो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने किलोमीटर का डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, तो आपका आंसर हो जाएगा 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर के अराउंड जो होता है ये डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी बैंक? तो एडीबी बैंक जो है जिसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला। अगर आपसे सिटी पूछी जाए कि कौन सी सिटी में हेडक्वार्टर लोकेटेड है एडीबी का, तो आपका आंसर हो जाएगा मनीला। और अगर आपसे कंट्री पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस जो है उसकी कैपिटल होती है मनीला। तो हेडक्वार्टर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो लोकेटेड है मनीला फिलीपींस में। डीआरडीओ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? तो हर साल डीआरडीओ डे जो होता है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। तो हर साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है डीआरडीओ डे। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In Indian Constitution, provision of national emergency is declared in which article? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब दोस्तों टोटल जो होती है इंडिया में 3 इमरजेंसी होती हैं। पहली हो गई नेशनल इमरजेंसी जो कि बताई गई है आर्टिकल 352 में। दूसरी इमरजेंसी जो होती है वो होती है प्रेसिडेंट रूल, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो लागू हो जाता है, वो होती है आर्टिकल 356 में। और तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं कंट्री में, तो वो होती है आर्टिकल 360 में। तो ये जो तीनों इमरजेंसी हैं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको तीनों याद रखने हैं, नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इन तीनों में बताया गया है इन इमरजेंसी के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट ऐड करी जाती है उसकी अथॉरिटी जो होती है वो किसके पास होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है उसमें एक बिल पेश किया जाता है जिसके द्वारा जो अमेंडमेंट होती है वो ऐड करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउ मैनी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन इंडिया? तो इंडिया में अभी तक टोटल कितनी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लग चुकी हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है इंडिया में। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो कैनबरा जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल है कैनबरा। घूमर इज फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट?
घूमर जो है वो कौन सी स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो है उसका एक काफी फेमस पॉपुलर फोक डांस है जो कि है घूमर। विच गैस इज मेनली फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जूसेस होते हैं, उनमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये मेनली भरी जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स? तो सिगरेट लाइटर्स जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो होती है ये मेनली भरी जाती है सिगरेट लाइटर्स में। अब कभी कभी आपको ऑप्शन जो होगा वो फॉर्मूले का बेसिस पे भी मिल जाएगा। तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। तो आपको इस ऑप्शन से भी याद रखना है कि सिगरेट लाइटर जो होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है वो होती है C4H10, क्योंकि आपको ऑप्शंस में कभी कभी केमिकल फॉर्मूला मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10। 49th पैरेलल इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो 49th पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज को डिवाइड करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा और यूएसए। तो 49th पैरेलल लाइन जो है ये एक बॉर्डर लाइन है कनाडा और अमेरिका के बीच की। फेमस बुक डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय whom? तो काफी फेमस बुक है डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो है इनके द्वारा लिखी गई है। काफी फेमस बुक है डॉटर ऑफ द ईस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एसएससी के एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कलर ऑफ ताजमहल इज कन्वर्टिंग फ्रॉम व्हाइट टू येलो बिकॉज ऑफ विच केमिकल? तो ताजमहल जो है उसका जो कलर है वो सफेद से पीला पड़ता जा रहा है किस केमिकल की वजह से? तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SO2। तो ताजमहल जो है उसका जो कलर है वो व्हाइट से येलो कन्वर्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ताजमहल के अराउंड ये बताया जाता है कि वहां पर एसिड रेन होती है, तो उसकी वजह से एसिड रेन में जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी वजह से जो ताजमहल का कलर है वो व्हाइट से येलो कन्वर्ट होता जा रहा है। विच इज द प्रोटीन दैट इज मेनली फाउंड इन द मिल्क? तो कौन सा प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैसीन। कैसीन जो प्रोटीन होता है वो मेनली मिलता है मिल्क में। अब मिल्क में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो होता है कैसीन और एक होता है वे प्रोटीन। तो कैसीन जो होता है वो मिलता है 80% क्वांटिटी में और जो वे प्रोटीन होता है वो होता है 20% में। तो जो प्रोटीन मेनली फाउंड होता है मिल्क में वो होता है कैसीन। विच इज द न्यू समर कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तराखंड? तो उत्तराखंड स्टेट जो है उसकी नई समर कैपिटल कौन सी बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गैरसेन। गैरसेन जो है ये नई कैपिटल समर कैपिटल चुनी गई है उत्तराखंड की। और अगर उत्तराखंड की नॉर्मल जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो वो होगी देहरादून। देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की और समर कैपिटल जो होगी वो होगी गैरसेन। वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो कौन सी रिवर पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उस पे सिचुएटेड है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। और अगर आपसे रिवर आइलैंड का नाम पूछा जाए तो रिवर आइलैंड जो है उसका नाम हो जाएगा मजूली। मजूली रिवर आइलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंडिया में। अगर आपसे स्टेट के बारे में पूछा जाए तो उड़ीसा स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है मजूली आइलैंड। और ये कौन सी रिवर पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।